जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। इस समय हम सुंदरबनी का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके साथ सटा हुआ जो पीर बाबा सुंदरबनी, जो पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, इस पीर बाबा की ज़ियारत पर हम मौजूद हैं। और इस समय पीर बाबा ज़ियारत के ऊपर जो भी चंदा यहाँ पर जो भक्त है, जिनकी आस्था का जो केंद्र है, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं और प्रतिदिन अपनी आस्थाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ चढ़ावे के रूप में यहाँ पर चंदा चढ़ाते हैं। उसी चंदे की गिनती आज यहाँ पर जो औकाफ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ के जो स्थानीय भक्त हैं, सुंदरबनी पीर बाबा डेवलपमेंट कमेटी के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वे भी यहाँ पहुंचे हैं। और इसी बीच में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी जनाब राजेश कुमार श्रवण साहब भी यहाँ पहुंचे और हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये जो आप आज यहाँ पर पहुंचे पीर बाबा के ऊपर, ये देखा आपने कि यहाँ पर जो भक्तों द्वारा चढ़ाया गया चंदा था ये सड़ रहा था, गल रहा था, आखिर इसको चंदे को गिनती करने में इतनी देरी क्यों लगी? देखिए, यहाँ पे ये ज़ियारत शरीफ जो है, पीर बाबा जी जो हैं, लोगों की बड़ी मानता है यहाँ पे और लोग इसको बहुत इलाके से श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन 3 साल से ये किसी वजूहात की वजह से, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, ये बंद है। और इसमें 6 हमारे पास सेफ थे, वो भर गए थे और कुछ तो करेंसी उसमें डैमेज भी हो गई है बारिश आने की वजह से। तो आज उसका हमने यहाँ कमेटी बनाई है, ऑर्डर दिया है और इसको प्रॉपर तरीके से इसकी काउंटिंग की जाएगी और पैसे का जो भी होगा इस सेफ कस्टडी में रहेंगे। और ये वक्फ़ का पैसा है, ये वक्फ़ अपने ही हिसाब से तय करेगा, डेवलपमेंट होगी उसमें ही पैसा ये लगेगा। सुंदरबनी की अगर यहाँ पर आस्था के केंद्रों की बात करें तो यहाँ पर आपसी सौहार्द के नाम से ये सुंदरबनी जाना जाता है। सुंदरबनी के अंदर आपने हाल ही के दिनों में एक दौरा किया था, एक जो गंगा घाट के नाम से ये परियोजना बनने वाली है उसकी भी आपने आधारशिला यहाँ पे रखी थी। और यहाँ पर सुंदरबनी का जो पीर बाबा है ये भी काफ़ी यो यहाँ का मुस्लिम समाज है उसकी आस्था का केंद्र है। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए जिला इंतजामिया क्या योगदान देगी? जिला इंतजामिया जो है वो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़्म हो, उसमें इसको पूरी कोशिश कर रही है। गंगा घाट का जहाँ तक आपने बात की, उसकी DPR जो है वो तैयार की गई है, उसके ऊपर भी काम जो है वो चल रहा है। काम चलने का मतलब मेरा यह है कि जो भी प्रोसेस उसका हो रहा है वो उसके ऊपर हम लगे हुए हैं। यहाँ आपने देखा जितने भी स्थान हैं, चाहे वहाँ गुलाम शाह बादशाह जी हैं, आपके ज़ियारत है शादरा शरीफ में, और भी जितनी ज़ियारतें हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए जो औकाफ महकमा है ये काम कर रहा है। और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया पूरी मदद जो है जितनी दे सकते हैं, शाना बिशाना रहकर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों जहाँ लोग जाते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो और ये चीज़ें टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन यहाँ बने। इस आस्था से हटकर एक प्रश्न है, सुंदरबनी के जो बॉर्डर क्षेत्र हैं, अभी हाल ही के दिनों में यहाँ पर आतंकवादियों और सेना के बीच में एनकाउंटर हुआ था और जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं उनकी एक मांग है कि कुछ एक लोग रह गए हैं जिनके बंकर जिनको अभी तक नहीं मिले, उन बंकरों के लिए क्या प्रोसेस चल रहा है? बंकर्स का गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। जो भी बंकर्स का काम हुआ है, कुछ बंकर्स पेंडिंग हैं, फंडिंग का इशू था, उसका भी गवर्नमेंट से टेकअप किया गया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द बंकर्स जो होंगे वो तैयार होंगे। तो सुंदरबनी का जो अस्पताल था, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी विषय है सुंदरबनी की जनता के लिए। वो अस्पताल का कार्य काफ़ी समय से रुका हुआ है, उसकी कार्य को गति देने के लिए आखिर क्यों जो प्रशासन है वो उसको लेट लतीफ़ी क्यों कर रहा है? ये आपका लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट में है, उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसका वेटेड है। लेकिन साथ में ही जो आपका एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन प्लांट का काम आपने देखा होगा, वो काम जो है जारी है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आएगा या फंड्स अरेंज हो जाएंगे तो आपका काम जो है हम वो शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी जनाब राजेश कुमार श्रवण साहब। ये भी यहाँ पर सुंदरबनी के पीर बाबा पर इस समय जो यहाँ पर चढ़ाया गया चंदा भक्तों द्वारा, जो भक्तों की आस्था का केंद्र था, मुस्लिम समाज के जो काफ़ी सारे श्रद्धालु इस पीर बाबा पर आते हैं, उनके द्वारा जो चढ़ाया गया चंदा था, इस चंदे की इस समय गिनती चल रही है। और ये जो चंदा है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आप सुंदरबनी जो डेवलपमेंट जो कमेटी है पीर बाबा के नाम से है, उसके आप सदस्य हैं, आप क्या ये जो चंदा है, इस चंदे को आप किस प्रकार यूज़ करेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी पीर बाबा का चंदा इकट्ठा हो, पीर बाबा के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर लगना चाहिए। इसके बाद अच्छा सा छत बनना चाहिए, टाइल लगनी चाहिए, पौड़ी और अच्छी सी टैंकी है। ऊपर देखना पूरा कचरा इसके अंदर जाता है। तो हमने देखा काफ़ी संख्या में यहाँ पर चंदा चढ़ा हुआ है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपके पास इतने संख्या में पैसे भी? तहसीलदार साहब के पास जाएगा पैसा, फिर कमेटी डिसाइड करेगी क्या करना है। ये जो चंदा पास जमा होगा उसके बाद जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी। तो धन्यवाद जी, ये बता रहे थे। हम और भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे, आप बताएं कि ये जो चंदा है जिसकी गिनती आज चल रही है, इस चंदे को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है? बताएंगे
टाइल शाइल लगाएंगे, यहाँ नमाज पढ़ते हैं, यहाँ ज़ियारत बनेगी, बहुत अच्छी खूबसूरत बनेगी। इस वास्ते ये लोगों का पैसा है, यहाँ ही लगाना चाहिए, उनकी मदद है। धन्यवाद जी। तो आप देख रहे हैं इस समय आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लाइव विजुअल में सुंदरबनी पीर बाबा पर इस समय जो चढ़ाया गया चंदा था भक्तों द्वारा, उस चंदे की इस समय गिनती चल रही है। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो समीप से आपको वो विजुअल वो दृश्य दिखाएं। इस समय जो भक्तों द्वारा चढ़ाया गया चंदा था, इस चंदे की इस समय गिनती चल रही है। और इस गिनती में ACR राजौरी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी, तहसीलदार सुंदरबनी और ADC सुंदरबनी की अध्यक्षता में इस समय जो गिनती चल रही है। और ये जो भक्तों की आस्था का केंद्र है, इन सब का साफ कहना था कि ये जो चंदा है, इस चंदे का जो पैसा एकत्रित होगा उसे सुंदरबनी पीर बाबा की डेवलपमेंट में ही इस्तेमाल किया जाए। आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ सुंदरबनी से मैं राजेंद्र राणा। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।